Hello students, welcome to the second lecture of maxima and minima. In the last class we discussed about the definition of local maxima, local minima and absolute maxima and absolute minima as well. In this class we are going to discuss about extreme points, critical points and the first derivative test of local maxima and local minima and as well as the second derivative test. Okay, so let's quickly revise the definition of local maxima and local minima. हम पढ़े थे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है? कुछ सिनेरियो इस प्रकार का फिगर होता है। लोकल मैक्सिमा के केस में कुछ इस तरह का फिगर होता है जो कि जनरली इट्स हैव अपने आस पड़ोस में से सबसे बड़ा वैल्यू उसके पास होगा। सपोज दिस इज x इज इक्वल टू c, तो जो f ऑफ c है ग्रेटर देन f of x for x belongs to its neighborhood, that is c minus h to c plus h. ओके, और ग्रेटर देन c अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज लोकल मैक्सिमा। और ऐसे केस में लोकल मिनिमा क्या हो जाता है? और द लोकल मिनिमा, सो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। और ये आपका अगर x इज इक्वल टू c पॉइंट है then f of c should be less than equals to f of x, where जो x is belongs to here c minus h to c plus h, neighborhood of c, x is belongs to neighborhood of c। ये हम पढ़ते हैं इन द लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस किए थे। ओके, और क्या डिस्कस किए थे? एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू करते हैं इसमें। एक्सट्रीम पॉइंट लास्ट में पढ़ते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट से हम। तो व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट? एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है? फर्स्ट f of or we can say f of x रियल वैल्यू फंक्शन है। f of x is अब पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट एक पॉइंट है, f इज रियल वैल्यूड फंक्शन है, f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन है और c इज इन द डोमेन ऑफ द f है। c एक इंटरवल पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू c इज सेड टू बी एक्सट्रीम पॉइंट and extreme point if f of x is either a local maxima or local minima at x is equal to c। अगर x इज इक्वल टू c पे जो f ऑफ x है आइदर एक लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है, देन वी कैन से x इज इक्वल टू c इज एक्सट्रीम पॉइंट। x इज इक्वल टू c इज ए एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, ये एक्सट्रीम पॉइंट का डेफिनेशन है। ओके, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे। देन एक नेसेसरी कंडीशन है थ्योरम में और नेसेसरी कंडीशंस। थ्योरम एक नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट का? मतलब x इज इक्वल टू c
is said to be an extreme point, is an extreme point, then either f dash of c is equals to 0 or f dash of c is undefined, or is f dash of c does not exist, मतलब कोई भी पॉइंट x इज इक्वल टू c अगर एक एक्सट्रीम पॉइंट है, x इज इक्वल टू c अगर एक एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब उसका आइदर डेरिवेटिव जो है f dash of c इज इक्वल टू 0 होगा और f dash of c जो है इज डज नॉट एग्जिस्ट होगा, आइदर f dash of c 0 और f dash of c नॉट डिफाइंड, मतलब डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे आइदर 0 होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम पॉइंट कभी नहीं होगा। ओके, इन दोनों में से किसी एक चीज होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्वर्स थ्योरम, ओके, इसके जो कॉन्वर्स थ्योरम है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इसके जो कॉन्वर्स थ्योरम मतलब इसका उल्टा क्या होगा, मतलब किस एक पॉइंट है x इक्वल टू c और f dash of c 0 हो रहा है, f dash of c 0 हो रहा है और f dash of c डजंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो एक्सट्रीम पॉइंट ही है। ओके, फर्स्ट ये कंडीशन तो आना चाहिए f dash of c अगर एक्सट्रीम पॉइंट है देन f dash of c is equals to 0 और f dash of c does not exist। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है देन ये डेरिवेटिव 0 होगा और नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये f dash of c जो है अगर 0 है, इसका मतलब यही नहीं है कि मस्ट एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ओके, the converse of this theorem is not true। okay, we can say converse मतलब उल्टा, converse of the theorem, converse is not true, simple effect, converse is not true means if f dash of c is equals to 0 or undefined then not necessarily c x is equal to c is an extreme point। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, हो भी सकता है नहीं, अगर f dash of c 0 है और अनडिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये नहीं कि x is equal to c एक एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x क्यूब है, f of x is equals to x क्यूब है। x क्यूब के केस में अगर तुम देखोगे f dash of x निकालोगे तो कितना हो रहा है 2x²। अगर f dash of x को 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तुम करना, ओके, ये 0 आ रहा है। एग्जांपल यहाँ प्लग कर रहे हैं। x क्यूब का ग्राफ तुम्हें पता होगा, x क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से इस तरीके से x क्यूब का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x क्यूब। तो f dash of x 0 है, इसका मतलब क्या है, f dash of 0 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0, तो f dash of 0 इज इक्वल्स टू कितना होता है 0, मतलब 0 पे at x इज इक्वल्स टू 0, at x इज इक्वल टू 0, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है, लेकिन 0 at x is equals to 0 is not a extreme value, extreme point, not an extreme point। डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ओके, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट। इसको फिर बाद में पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का,
then we are going to discuss about it. Okay, but क्यों नहीं है कि x is equal to 0 it neither a local maxima है nor a local minima है. In this case, okay, f of x is neither a local maximum nor a local minima or minimum, okay, at x is equals to 0. x is equal to 0 पे ये ना तो लोकल मैक्सिमा है ना तो लोकल मिनिमा है, इसलिए दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट. ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट. ओके, नोट कर लो इसको. नोट कर लिए. देन पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन. क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन भी बहुत हद तक सेम है, एक छोटा सा मार्जिनल डिफरेंस है. उस मार्जिनल डिफरेंस को समझो, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं. ओके, क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? x is equal to c is said to be a, मतलब ये डेफिनेशन कोई सेम है. let f is a real valued function or c belongs to, c is a interior point है, c is a point in the domain. और ये भी है, ये भी लिख रहा हूँ, c is a point on the डोमेन. अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो पढ़ दे रहा हूँ. लेट f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, c इज ए पॉइंट ऑन द डोमेन, डोमेन का एक पॉइंट है, एंड x इज इक्वल टू c इज said to be a critical point, if either f dash of c is equals to 0 or f dash of c does not exist. देखो डेफिनेशन तुम अगर देखोगे, ये दोनों डेफिनेशन में थोड़ा ये तो डेफिनेशन नहीं, ये थ्योरम है. एक्सट्रीम पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो क्या था? एक्सट्रीम पॉइंट का डेफिनेशन आइदर ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा. अगर कोई भी पॉइंट x इक्वल टू c पे आइदर लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट है. दैट्स एन एक्सट्रीम पॉइंट. ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन, लेट c इज ए डोमेन का पॉइंट है, x इक्वल टू c इज सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट. सेड टू बी, कितनी बार सेड टू बी लिखा हूं? ओके, सेड टू बी ए क्रिटिकल पॉइंट आइदर f dash of c 0, ओके, आइदर if f dash of c is equals to 0 or f dash of c does not exist. देखो डेफिनेशन है, यहाँ पे देन लिखा है, थ्योरम पे लिखा है देन, और यहाँ पे लिखा है इफ, यहाँ पे लिखा है इफ. छोटा सा डिफरेंस, यहाँ पे देन लिखा है, यहाँ पे इफ लिखा है. देन मतलब अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है, देन f dash of c आइदर 0 होगा और f dash of c नॉट डिफाइन होगा. ओके, f dash of c नॉट डिफाइन होगा. अगर इस केस में ये क्रिटिकल पॉइंट कब कहलाएगा? व्हेन दिस इज सेड टू बी अ क्रिटिकल पॉइंट, अगर f dash of c 0 होगा और f dash of c नॉट डिफाइन होगा. मतलब कोई भी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, अगर पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, सपोज एक पॉइंट है. इस केस में जो हम डेफिनेशन दिए थे, f of x इज इक्वल टू x क्यूब पे f dash कितना निकला था? 2x स्क्वायर निकला था. अगर f dash of 0 देखोगे तो ये 0 हो रहा है. ओके, इस केस में 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 इज नाइदर ए लोकल मैक्सिमा नॉर ए लोकल मिनिमा. सो x इज इक्वल टू 0, इस 0 के बारे में बात करते हैं. ये 0 तो वैल्यू है, दिस इज 0 इज नॉट ए
एक्सट्रीम पॉइंट, बिकॉज ये लोकल मैक्सिमा नहीं है कि लोकल मिनिमा भी नहीं है। ओके, दिस इज नाइदर ए लोकल मैक्सिमा नॉर ए लोकल मिनिमा, बट जीरो को हम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि एड्रेस ऑफ जीरो जीरो हो रहा है। अगर एड्रेस ऑफ सी जीरो होगा तो सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट, अगर एड्रेस ऑफ सी नॉट डिफाइन होगा तो सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस केस में x इज इक्वल टू जीरो इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट, not an extreme point, not an extreme point। तो x इज इक्वल टू जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है मगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट होगा तो आइदर एवरेज ऑफ सी जीरो होगा और एवरेज सी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये आपका ये डेफिनेशन था, नेसेसरी कंडीशन था, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट इंप्लाइज दिस थिंग। मतलब ध्यान से देखो, एक्सट्रीम पॉइंट अगर है तो सी इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इंप्लाइज एवरेज ऑफ सी जीरो और नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। ठीक है, इफ अगर इस केस में अभी ये केस को मिटा है, सी इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, इसका मतलब बेटा सर ये आपका जो थ्योरम जो नेसेसरी कंडीशन पढ़े थे वही है। अगर इस केस में देखो एवरेज ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो और अनडिफाइंड है, जीरो अनडिफाइंड है, इसका मतलब सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट, सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि हर एक एक्सट्रीम पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये सच है। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। और हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, एक्सट्रीम पॉइंट इज ए सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। मतलब एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको हम बोल दिए। ठीक है, समझ में आया? देन लिख लो, इसको नोट कर लो। ओके, ये एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। ओके, इस केस में देखोगे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऐसे हमें दिख जाएंगे कि ये दिस इज ऑब्वियसली दिस इज ए लोकल, ये आपका एक लोकल मैक्सिमा है x1, x2 एक लोकल ऑब्वियसली मिनिमा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट देखो अपने आसपास के इलाके का। ओके, अगर उसकी नाइबरहुड देखोगे, यहाँ नाइबरहुड देखोगे तो सबसे ज्यादा आएगी ऑब्वियसली, तो ये भी एक लोकल मैक्सिमा होगा, जैसे लोकल मैक्सिमा। उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं किया गया, देखिए इस पॉइंट पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ अगर देखोगे, यहाँ इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करना, इसको हम बोलते हैं कि x4 सपोज बोलते हैं। अगर हम यहाँ देखोगे एवरेज ऑफ x1 देखोगे तो x1 पे डेरिवेटिव क्या होगा? हम तो पता फंक्शन तो कुछ दिया नहीं है, हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जाते हैं। एवरेज ऑफ x1 अगर देखोगे, यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली टेंजेंट ऑब्वियसली पैरेलल टू x एक्सिस होगा। यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे तो इस केस में टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और इससे एवरेज ऑफ x1 लीड्स टू 0। अगर एवरेज ऑफ x2 देखोगे, यहाँ भी अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एंड एवरेज ऑफ x2 इज इक्वल्स टू आल्सो 0। ओके, तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये शार्प एज है। अगर शार्प एज है तो इस केस में एवरेज ऑफ जो x3 है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एवरेज ऑफ x3 इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी अगर x4 में भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे
तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कि जो याद रखना दिस इज काइंड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ जब जीरो पे था, जीरो पे जिस जैसा मोड़ आया था ग्राफ में, कुछ सेम तरीके का मोड़ है। यहाँ भी टेंजेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे तो एवरेज ऑफ x4 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ओके, समझ में आया? एवरेज ऑफ x1 0 है, स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व है। अगर टॉप में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पूरा बॉटम में आप अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो ऑब्वियसली टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डेरिवेटिव 0। यहाँ पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट, सिंगल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एवरेज ऑफ x4 इज नॉट डिफाइंड, बट एवरेज ऑफ x4 इज 0, एवरेज ऑफ x3 इज नॉट डिफाइंड। तो एवरेज ऑफ x4 0 हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऑब्वियसली दिस इज एन डेरिवेटिव 0 होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा टेंजेंट का। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, सो एवरेज ऑफ x4 इज 0। तो यहाँ पे जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीमम क्या है? एक्सट्रीमम इसका मतलब है ये एक्सट्रीम का प्लूरल, एक्सट्रीम सिंगुलर है, एक्सट्रीमम प्लूरल है। तो एक्सट्रीमम है ओ एफ ऑफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्सट्रीमम, जहाँ पे आइदर लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। इसका मतलब x1, x2 और x3 ये तीनों एक्सट्रीमम है। These three are extremum, f1, x1, x2 and x3। अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट की बात करोगे, क्रिटिकल पॉइंट की बात करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट में जहां आइदर डेरिवेटिव 0 हो रहा है और नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब इस केस में f ऑफ x एट x is equals to x1, x2, x3 and x4। हर एक केस में ये क्रिटिकल पॉइंट सब होंगे, बट एक्सट्रीमम ये सब है। अगर और प्रिसाइसली लोकल मैक्सिमा देखोगे, लोकल मैक्सिमा में से कौन होगा? f ऑफ x एट, ऐसे मैक्सिमा जो है मैक्सिमम का प्लूरल है, मैक्सिमम का प्लूरल है। लोकल मैक्सिमम कौन है? एट x इज इक्वल टू x1 एंड x3। x1 और x3 में ये लोकल मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू x1 ये लोकल मैक्सिमम, x इज इक्वल टू x3 ये लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमम। अगर लोकल मिनिमा की बात करोगे तो लोकल मिनिमम बस एक है सारा, लोकल मिनिमम सिर्फ एक है, दैट इज ये ग्राफ। तो उसके बाद कहाँ गया है ये? ऐसे सोचो ग्राफ नीचे की तरफ भी गया है। ओके, तो लोकल मैक्सिमम दिस इज एट f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू x2। तो लोकल मिनिमम एक है x इज इक्वल टू x2 पे, दिस इज योर लोकल मिनिमम, दिस इज योर लोकल मैक्सिमम, this is a local maximum, or this is neither a maxima nor a minima, so this is not an extreme value, not an extreme, so this is a critical point, this is a critical point but not maximum or minimum। I hope इस एग्जांपल से आपको क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। जो भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है और डेरिवेटिव वहां पे 0 हो, आइदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सब एक्सट्रीम पॉइंट है। और जहां पे डेरिवेटिव 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लोकल मैक्सिमा हो या ना हो, वो क्रिटिकल पॉइंट जरूर है। मतलब एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ मेथड टू टेस्ट ए फंक्शन फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकालेंगे किसी फंक्शंस का? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट f is a real valued function, f is a real valued function defined on an open interval
I and C be a critical point. C be a critical point. C be critical point where f of x is continuous. f of x is continuous. ओके तो ये है let f is a real valued function defined on an open interval I और C एक क्रिटिकल पॉइंट है. क्रिटिकल पॉइंट है मतलब C बिलोंग्स टू I है, ओपन इंटरवल की पॉइंट है. ओके तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है, फर्स्ट पॉइंट if f dash x change sign from positive to negative, f dash x change sign from positive to negative as x increases through x is equals to c. इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको. x increases through x is equal to c, then f of c is a f of c is a maximum value, और f of x has a local maximum at x is equals to c. ठीक है, ध्यान से समझो. अगर f dash of x साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर x इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल्स टू c, अगर c पॉइंट के अराउंड ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है अपना साइन. यहाँ देखना f dash of x, अगर f dash of x साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब वो f of c जो मैक्सिमम वैल्यू है और f dash of x इज ए लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c. इसको ग्राफ से समझते हैं थोड़ा बहुत. देखो एक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, थोड़ा सा बढ़िया सा ग्राफ. ओके यहाँ आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू c जो एक लोकल मैक्सिमम है. ऑब्वियसली ये दिख रहा है लोकल मैक्सिमम है. उसकी जो लेफ्ट साइड को देखो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है. c की जो लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. c की जो राइट साइड में फंक्शन देखो, c से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है. c तक इंक्रीज कर रहा है, c के बाद डिक्रीज हो रहा है, c के बाद डिक्रीज हो रहा है. हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़े थे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव f dash of x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. अगर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो f dash of x क्या होगा, लेस देन 0 होगा. देखो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ c के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है. ओके मतलब डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है. c में ऑब्वियसली अगर c में देखोगे f dash of c 0 है, c में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. और c के बाद फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है मतलब डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है. मतलब अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब चेंज अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो c इज ए लोकल मैक्सिमम और f of c इज ए लोकल मैक्सिमम. ओके इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली ऐसा भी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि देखो c वो तो क्रिटिकल पॉइंट है. c तो क्रिटिकल पॉइंट मींस आइदर f dash of c जो है आइदर 0 होगा नहीं तो नॉट डिफाइंड भी हो सकता है. ओके c में मतलब डिफाइन हो नहीं हो वी डोंट केयर, मतलब c के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए डेरिवेटिव
और सी के लेफ्ट राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब देखो h, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये हम मतलब थ्योरेटिकली लिख दिए हैं सिंपल। ये ग्राफ ड्रॉ किए आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इसका और आधा डेफिनेशन बाकी है, आधा मतलब मैथमेटिकली बाकी है। देखो h ग्रेटर देन 0 है, वो छोटा सा नंबर h तो पता है तुम्हें, लिमिट से पढ़ते आ रहे हो, h वेरी वेरी स्मॉल नंबर एक ओपन इंटरवल क्रिएट करता है, एक ओपन इंटरवल क्रिएट होता है, मतलब f dash x इस देखो यहाँ ओपन इंटरवल जो क्रिएट होता है जनरली होता है c माइनस h से c प्लस h तक। अगर c की लेफ्ट साइड में सिर्फ देखोगे तो c माइनस h से c ये आपका लेफ्ट नाइबरहुड है, दिस इज लेफ्ट नाइबरहुड c माइनस h से c, और c से c प्लस h तक वो है आपका राइट नाइबरहुड। मतलब c के लेफ्ट साइड में कौन सा सेट है, मतलब कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स है, c माइनस h टू c, मतलब f dash of x जो है, okay, f dash of x is greater than 0 for c belongs to c minus h to c, sorry, for x belongs to c minus h to c, अगर राइट साइड में हो तो c minus h to c, and f dash of x is obviously less than 0 for x is belongs to c plus h, मतलब x के अगर राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका यही मतलब है कि लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव व्हेन x is belongs to c minus h to c, राइट साइड मतलब c to c plus h, यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव। ओके, यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव, then f of x has a local maxima, has a local maxima at x is equals to c। ओके, इसी यहाँ थ्योरेटिकली लिखा गया, यहाँ मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख दिया है, बस ये चीज। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, f dash of x अगर साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, means f dash of x is greater than 0 for x is belongs to c minus h to c, and f dash of x less than 0 for x belongs to c to c plus h, then f of x has a local maxima at x is equals to c, और f dash of c is a local maxima। ओके, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम सेकेंड पॉइंट पे हो सकते हैं। ये सब कॉमन है इसलिए मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो। ओके, ये इसका जस्ट ऑपोजिट वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, if f dash of x, if f dash of x change sign from negative to positive, from negative to positive, okay, as x increases through x through c मतलब c point के through increase होता है, then f of c is a local minimum, f of c is a local minimum, and f of x has a local minimum at x is equals to c। यहाँ जैसे मैथमेटिकली हम देखे थे, मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो f dash of x जो है वो लेस देन है 0, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है, फॉर x बिलोंग्स टू c minus h to c, and f dash of x is greater than 0
for x belongs to C to C plus H. ओके, फ्रॉम C to C plus H, इसका मतलब f of x has a local minima at x is equals to C. ओके, ग्राफिकली देखेंगे, देखो ये भी छोटा सा ग्राफ है क्यूब सा। सो यहाँ आपका x इज इक्वल टू c है, दिस इज योर x इज इक्वल टू c। इसी पॉइंट पे देखो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली पैरेलल टू x एक्सिस होगा, मतलब f dash ऑफ c जो है इज इक्वल टू 0। इसी ग्राफ में जो f dash ऑफ c का जो वैल्यू है ऑब्वियसली 0 हो रहा है। और यहाँ देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब f dash ऑफ x जो है लेस देन 0 है। डिक्रीजिंग डेरिवेटिव, अगर फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ये हम पढ़े थे। और यहाँ इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f dash ऑफ x जो है ग्रेटर देन 0 है। तो ऑब्वियसली c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x is equals to c is a point of local minimum. Okay, it's a point of local minimum. इसको नोट कर लो। Okay, moving on to our third point. ये तो f इज डेरिवेटिव फंक्शन, c की क्रिटिकल पॉइंट, c अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि f dash ऑफ c इक्वल्स टू 0 है। ओके, c अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो f dash ऑफ c इक्वल्स टू 0 है, और f dash ऑफ c नॉट डिफाइंड है, और f dash ऑफ c इज नॉट डिफाइंड है। ओके, नॉट डिफाइंड है। ओके, थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। इफ f dash ऑफ x does not change the sign, does not change the sign as x increases through c. Okay, f dash does not change the sign as increases through c, then f of x at x is equals to c is neither a point of local maxima nor a point of local minima, In fact, such points are called the point of inflection. इसी तरह जो भी पॉइंट f dash ऑफ c 0 है लेकिन f dash ऑफ c साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब c के जस्ट लेफ्ट साइड में भी डेरिवेटिव का जो भी साइन है c के जस्ट राइट के भी डेरिवेटिव का वही साइन है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ भी पॉजिटिव है। पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत कॉमन एग्जांपल f of x इज इक्वल टू x क्यूब। तो इसके अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो f dash x देखो 3x स्क्वायर हो रहा है, और इसको f dash x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कौन है? x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अगर f dash x का ग्राफ भी तुम देखोगे ध्यान से, ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ f dash x क्यूब का ग्राफ इसी तरह का ग्राफ होता है x क्यूब का। इस टाइप का एक ग्राफ होता है x क्यूब का। अगर x इज इक्वल टू 0 में देखो f dash ऑफ 0 पर निकालोगे, f dash ऑफ 0 मतलब 3 into 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 ही होगा। यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू x एक्सिस से टेंजेंट होगा, मतलब उसका स्लोप 0 है, मतलब डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। बट इसके राइट साइड में देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके लेफ्ट साइड में देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f dash x ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0।
यहाँ भी f x क्या है ग्रेटर देन 0, तो लेफ्ट साइड में भी ग्रेटर देन 0 मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट साइड में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट साइड में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ऐसे अगर देखोगे यहाँ अगर 0 है तो 0 के बाद वाला नंबर से जो 1, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो डेरिवेटिव देखो पॉजिटिव हो रहा है, x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा -1 होगा तो 3 * -1 का स्क्वायर, यहाँ भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये जो f(x) यहाँ साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो इस केस में x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये आपका एक एग्जांपल है, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन भी इसी तरह फास्ट डेरिवेटिव में इस तरह डिफाइन किया जाता है, और फिर हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव में फर्दर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन एंड प्रोसीड्यूर टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या प्रोसीड्यूर। फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1 से पहले लेट y f of x be a function, y f of x be a real valued function। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या है हमारे पास, तो हम इसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। स्टेप 1 फर्स्ट फाइंड f dash of x। ओके, फर्स्ट स्टेप है फाइंड f dash of x, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद f dash x निकालना है। सेकंड स्टेप 2 है हमारे पास इक्वेट f dash of x is equals to 0, f dash of x को 0 के साथ इक्वेट करो एंड फाइंड all the roots of f dash of x, मतलब f dash of x का हर एक रूट्स हमें चाहिए, एवरी सिंगल रूट्स। ओके, मतलब इसका मतलब है फाइंड द पॉइंट्स where f dash of x is equals to 0। फाइंड द पॉइंट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x जहां पे f dash of x 0 हो रहा है, एंड आल्सो फाइंड the points where f dash of x is not defined, मतलब फर्स्ट इसको इक्वल करना f dash of x 0 के साथ, और जो भी रूट्स है द वैल्यूज ऑफ x जहां पे f dash of x 0 हो रहा है उस सारे पॉइंट को निकालना है, एंड आल्सो उसी पॉइंट को भी निकालेंगे जहां x की उसी वैल्यू को भी निकालेंगे जहां f dash of x नॉट डिफाइन हो रहा है, जहां फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, उसी पॉइंट को भी हम निकालेंगे। देन एंड सपोज बोलिए जो भी वैल्यू आया, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे मतलब डिपेंड करता है, एक आ सकता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एनीथिंग, कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं। सपोज ये x इज इक्वल्स टू हमारा निकला x इज इक्वल टू x1 x2 x3 इसी पॉइंट्स पे, सपोज x1 x2 x3, ये जो भी पॉइंट निकलेगा मतलब f dash of x को 0 पुट करने से जो वैल्यूज ऑफ x निकलेगा, ओके, एंड f dash of x नॉट डिफाइन होगा जो भी वैल्यू, दिस आर, ये क्या है, डाटा आर ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट, दिस आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो हमें सेकंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो भी डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 करो, जो भी आएगा कुछ वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ x आर द क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 3, ओके, arrange them in ascending order, इसको सबको ascending order में अरेंज करो एंड plot on the number
लाइन, सबको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ओके, नंबर लाइन का भी रूल होता है, जो सबसे छोटा वाला नंबर लेफ्ट साइड में है, सबसे बड़ा वाला नंबर राइट साइड में। ओके, मतलब अगर दोनों नंबर को कंपेयर करोगे, जो दोनों में से जो छोटा होगा वो लेफ्ट में रहेगा, जो बड़ा होगा राइट में रहेगा। उसी असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे इन द नंबर लाइन। ओके, उसके बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सारे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जहां पे एफ ऑफ x 0 है और जहां पे एफ ऑफ x नॉट डिफाइन है, वो सारे पॉइंट को हम लिखेंगे। देन स्टेप 4, उसको प्लॉट करने के बाद देखो, प्लॉट करने के बाद हमें उसी सब इंटरवल पे साइन देखना है। ओके, उसी सब इंटरवल पे क्या देखना है, साइन देखना है। चेक the sign of f dash of x in each sub interval, हमें हर केस में साइन हमें चेक करना है। ओके, हर केस में साइन चेक करना है कि f dash x का साइन क्या है हर एक सब इंटरवल में, हर एक सब इंटरवल में। देन फाइनल स्टेप 4, if f dash of x change साइन की आपका डेफिनेशन जो है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन ओके, एट सपोज हम एक क्रिटिकल पॉइंट सी ले लेते हैं यहाँ, एक पॉजिटिव एट x is equals to c से, then f of c is a local maximum, ये local maximum है, and x is equal to c is a point of local maximum, x is equal to c is a point of local maximum। और उसी पॉइंट से इसको लिख लो पहले से, and if your f dash of x change sign from negative to positive, at x is equals to c, then it's a point of local minimum। Okay, if it does not change the sign, then it is a point of inflection, is a point of inflection। यही है, ये फिफ्थ पॉइंट में 3 पार्ट है। अगर साइन चेंज, ये जो पढ़े थे पॉजिटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम, और साइन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नोट कर लो, एक एग्जांपल करो। ओके, मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। तो आपका फंक्शन क्या दिया है, x cube minus 6x square plus 9x minus 8। ओके, तो इसको फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या हो रहा है डेरिवेटिव, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस दिस इज 12x प्लस दिस इज 9 माइनस 0, फिर f dash x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे
तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन जाए तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। सो 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट 3 इंटू x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो 3 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 2 क्रिटिकल पॉइंट। एक देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट। एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 एंड 3। फंक्शन डेरिवेटिव तो हर जगह डिफाइन है, पॉलिनोमियल है मतलब हर जगह डिफाइन है, कहाँ भी इनफाइनाइट वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद हम नंबर लाइन कट करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम डेरिवेटिव के साइन देखेंगे। तो देखो एवरेज ऑफ 1 ऑब्वियसली 0, एवरेज ऑफ 3 भी अगर देखोगे तो ये भी 0, लेकिन 3 के बाद और 3 के पहले, मतलब 3 के जस्ट आफ्टर, 3 के जस्ट बाद और 3 के जस्ट पहले हम इसके साइन देखेंगे। ओके, इसी सब इंटरवल में किसी भी पॉइंट को उठाओ, इसी सब इंटरवल के किसी भी पॉइंट को उठाओ तो 3 से बड़ा, मतलब ये देखो ये नंबर लाइन 3 टू सब इंटरवल में डिवाइड हुआ है। एक है माइनस इनफाइनाइट टू 1, एक है 1 टू 3 और एक 3 टू इंफिनिटी। तो 3 टू इंफिनिटी किसी भी पॉइंट को उठाओ, सपोज हम चेक करते हैं कि 4। सो एवरेज ऑफ 4 क्या है, अगर हम 4 पुट करेंगे एवरेज ऑफ x तो यही है, और ये भी सब यहाँ अगर 4 पुट करोगे 3 into 4 का स्क्वायर दैट इज 3 into 16 minus 12 into 4 is 48 plus 9, 48 कैंसिल, तो आंसर 9, मतलब पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव। इसी सब इंटरवल में 1 और 3 किसी भी पॉइंट को उठाओ, देखो हम 4 चेक किया, अगर तुम कोई भी चेक करोगे कोई भी नंबर तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। ओके, मतलब पॉजिटिव होगा, साइन सेम होगा। अगर 5 का भी देखो 3 into 5 का स्क्वायर 75 minus 60 plus 9 पॉजिटिव है, कोई भी नंबर चेक करोगे पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो एवरेज ऑफ 4, एवरेज ऑफ इन दोनों के बीच में एक नंबर सोचो 2 है, तो एवरेज ऑफ 2 देखो 3 into 2 का स्क्वायर, 3 into 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12 minus 12 2 जा 24 plus 9, 12 9 21 minus 24 obviously minus 3 हो रहा है which is negative। ओके, which is negative। और 1 से पहले चेक करो, 1 से पहले तो 0 है, 0 एवरेज ऑफ 0 अगर चेक करते तो क्या होगा, 0 0 ये obviously 9 होगा, तो ये क्या है पॉजिटिव। ओके, सो 1 पे क्या हो रहा है देखो, एवरेज ऑफ 1 नेगेटिव, ये ऑब्वियसली हो रहा है 1 से थोड़ा सा जब छोटा देखेंगे, थोड़ा सा छोटा देखेंगे तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अगर एवरेज ऑफ 1 पॉजिटिव देखोगे, 1 पॉजिटिव मतलब 1 प्लस h देखेंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन लेस देन 0 नेगेटिव है। ओके, सो 1 पे साइन चेंज कहां से कहां हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है इन द 1। ओके, साइन चेंज कहां हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, इसको आई होप लिखिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एवरेज ऑफ x चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव at x is equals to 1. So f of x is a local maximum at x is equals to 1. 1 पे एक लोकल मैक्सिमम है। ओके, एक लोकल मैक्सिमम है। एंड उसके बाद
और उसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो f(1), f(1) मतलब f(x) तो दिया है ये, तो f(1) 1 पुट करो तो 1 का क्यूब माइनस 6 into 1 का स्क्वायर प्लस 9 into 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1 plus 9 10 minus 6 4, 1 plus 9 10 minus 14 obviously minus 4, ये minus 4 एक लोकल मैक्सिमम है। अगर 2 पे देखो f dash of x साइन चेंज कर रहा है, कहां से चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है एट x is equals to 3 पे, तो ये जो f of 3 ये है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इज ए लोकल मिनिमम। तो f of 3 पुट करो, f of 3 निकाल के देखते हैं, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 into 3 का स्क्वायर, 6 into 3 का स्क्वायर कितना 9 into 6 54 प्लस 9 into 3 which is 27 again minus 8, तो 27 54 माइनस 54 कैंसिल कैलकुलेट करो तो माइनस 8 होगा। तो माइनस 8 जो है एक लोकल मिनिमम है और माइनस 4 एक लोकल मैक्सिमम है। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज एट x is equals to 1 and the point of local minima is at x is equals to 3। ये है आप लोकल मैक्सिमा, ये हो गया आपका लोकल मिनिमा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कहते हैं। एक छोटा सा थ्योरम है, इसके थ्योरम लेट f be a real valued function defined on an open interval I, defined on an open interval I, एक ओपन इंटरवल I है एंड सपोज द C बिलोंग्स टू I है, ओपन इंटरवल पे इंटरवल पे है। फर्स्ट पॉइंट है इस थ्योरम का, if f dash of C is equals to 0 and f double dash of C is less than 0, ध्यान से देखो, if f dash of C equals to 0 है and f double dash of C less than 0 है, then f of x at x is equals to C is a point of local maxima, is at a point of local maxima। okay, मतलब f of C is a local maximum, is a local maximum। Second point, if f dash of x is f dash of C is equals to 0, if f dash of C is equals to 0 and f double dash of C is less than greater than 0 है, then f of x at x is equal to C is a point of local minimum। ओके, एक मैक्सिमम कर दो, सिंगुलर है, मैक्सिमम का सिंगुलर प्लूरल मैक्सिमा है, मिनिमम का प्लूरल मिनिमा है, एंड f of C is a point of f of C is a local minima और minimum। ओके, तो f dash of C अगर 0 है मतलब C एक क्रिटिकल पॉइंट है, C एक क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है, पॉजिटिव है तो मिनिमम। इस केस में थोड़ा सा देखो उल्टा है, उल्टा तो ठीक है,
ओके, थर्ड पॉइंट है इफ f dash of c is equals to 0, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एंड f डबल डैश ऑफ c एज वेल एज 0, ये भी 0 है, इसका मतलब देन टेस्ट फेल्स, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस है, ये कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. सो गो थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, चेक with first order derivative test. सिंपल है. अगर f dash of c 0 है, f डबल ऑफ c लेस देन 0 है, ये 0, अगर ये नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये लोकल मिनिमा, अगर ये 0 है, डबल डेरिवेटिव 0 है तो टेस्ट फेल, वी कांट टेल एनीथिंग अबाउट इट. सो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास we are going to discuss some few problems about the first order derivative test, second order derivative test. So bye bye, take care, see you in the next class.